अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो हमारा लेक्चर नंबर है 15B है और जो टॉपिक है वो चल रहा है पीपीसी कैंपेन के हवाले से हमारा चल रहा है। जैसे कि आप जानते हैं, इससे पहले मैं लेक्चर नंबर 15A में मैं आपको बता चुका हूँ कि पीपीसी क्या है, ये कैसे वर्क करती है, इसको हम क्यों एडवर्टाइज़ करते हैं अमेज़ोन पे, और पीपीसी के टाइप्स कौन सी है, और उसके अलावा उसके कैंपेन टाइप्स कौन सी है। ये सारी बातें मैं आपको पहले बता चुका हूँ, ठीक है। तो आपने अभी क्या, आज हम क्या सीखेंगे, आज के जो हमारा टॉपिक है वो है हाउ टू क्रिएट अ पीपीसी कैंपेन प्रैक्टिकली। यानी आज मैं आपको सिखाऊंगा कि हमने पीपीसी कैंपेन को क्रिएट कैसे करना है, यानी कैसे हमने अमेज़ोन पे क्रिएट करना है पीपीसी कैंपेन को, ठीक है। तो ये हम आज स्टेप बाय स्टेप मैं आपको सिखाऊंगा। आगे जाने से पहले मैं आपको ज़रा थोड़ा सा ये रिमाइंड कराना चाहता हूँ कि हमने इससे पहले यानी लेक्चर नंबर 15A में हमने क्या पढ़ा था। मैं आपको दोबारा वो थोड़ा सा रिपीट करता हूँ ताकि आपको समझ आए कि हम क्या पढ़ने को जा रहे हैं, ठीक है। तो इससे पहले हमने देखा था, जैसे कि आप जानते हैं, अमेज़ॉन पीपीसी कैंपेन टाइप्स मैं आप लोगों को बता चुका हूं। उसके दोनों टाइप्स है, ऑटोमेटिक कैंपेन, मैनुअल कैंपेन। उसके अलावा नेक्स्ट हमारे पास अमेज़ॉन पीपीसी एड टाइप्स है, जिसमें स्पॉन्सर एड है, हेडलाइन सर्च एड्स है, प्रोडक्ट डिस्प्ले एड्स है, ये मैं आपको बता चुका हूँ। उसके अलावा मैंने ये बताया कि हाउ डू आई मेक मनी फ्रॉम अमेज़ॉन पीपीसी, ये मैं आपको बता चुका हूँ। उसके अलावा हमने देखा वाई एडवर्टाइज ऑन अमेज़ॉन, ये भी मैंने बताया कि हम एडवर्टाइज़ क्यों करते हैं, इसके क्या फ़वाइद हैं, ये सारी बातें मैं कर चुका हूँ। उसके अलावा हमने देखा व्हाट इज़ अमेज़ॉन पीपीसी, अमेज़ॉन पीपीसी क्या है, ये कैसे वर्क करती है, इसके बारे में हमने बात किया। उसके अलावा ये सारा कुछ हमने किस में देखा, लेक्चर नंबर 15 पार्ट ए में, ठीक है। सो आज हम देखेंगे इसका पार्ट बी, और ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट लेक्चर है। आपने इसको गौर से लास्ट तक सुनना है और इसको समझने की कोशिश करनी है, क्योंकि याद रखें मोस्टली जो वर्चुअल असिस्टेंट होते हैं उनको ऑप्टिमाइज़ तरीके से पीपीसी चलाना नहीं आती, जिसकी वजह से वो फिर क्या करते हैं, जो क्लाइंट होते हैं फिर उनको बहुत जल्द उस जॉब से निकाल देते हैं। क्योंकि याद रखें, एज अ वर्चुअल असिस्टेंट 3 चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, यानी आपको बहुत अच्छी तरह से उसकी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। नंबर 1, आपको प्रोडक्ट हंटिंग के बारे में बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, जिसके बारे में मैं लेक्चर्स दे चुका हूं। अगर आपने नहीं देखा है तो वो देखें अच्छी तरह से। उसके अलावा सोर्सिंग के हवाले से आपको बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि सोर्सिंग कैसे करना है प्रोडक्ट को। उसके बाद जो थर्ड है वो है पीपीसी, यानी पीपीसी या गिव अवेज देकर या रैंकिंग कराते हैं, जो प्रोडक्ट को रैंक कराना। ये थर्ड जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो सर्विस है वो ये है। तो आपने इन चीज़ों को बहुत अच्छी तरह से, यानी आपको ये फिगर टिप्स में होनी चाहिए कि ये चीज़ें ये कैसे काम करती है, ये कैसे वर्क करती है, किस तरीके से इनको चलाया जाता है, कैसे इनको क्रिएट किया जाता है। इन चीज़ों के बारे में बहुत अच्छी तरह से अंडरस्टैंडिंग होना ज़रूरी है, ठीक है। उसके अलावा बाकी जो दूसरी साथ साथ सर्विसेज है वो भी साथ चलती हैं, जैसे लिस्टिंग बनाना, रैंकिंग करना, रिपोर्ट डाउनलोड करना, ये चीज़ें तो साथ साथ चलती हैं। लेकिन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये कोर जो मेन चीज़ है ना वो यही है, यानी हंटिंग है, सोर्सिंग है और रैंकिंग है। तो जब आपको इन चीज़ों की अंडरस्टैंडिंग सही तरह होगी तो फिर इंशाल्लाह आपको जो है आपको क्लाइंट भी मिल जाएंगे और आपको ई कॉमर्स में सक्सेस भी मिल जाएगी, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपने गौर से इनको समझना है और इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि स्टेप बाय स्टेप बहुत आसानी से आप लोगों को समझाऊँ, ठीक है। सो अभी मैंने इसके ऊपर जो हमने कैंपेन क्रिएट करना है प्रैक्टिकली, क्योंकि ये प्रैक्टिकली हमने क्रिएट करना है तो इसके लिए मैंने नोट्स नहीं बनाए हैं। मैंने इसको क्या करूँगा, मैं अपने सेलर अकाउंट से आपको ये क्रिएट करके दिखाऊंगा, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट जो चीज़ें होंगी मैं आपको स्लाइड में ला के समझाऊंगा, बाकी जो है मैं आपको क्रिएट कराऊंगा अपना सेलर अकाउंट से, आपको ये कैंपेन क्रिएट करके दिखाता हूँ, ठीक है। सो मैं अपने सेलर अकाउंट की तरफ जाता हूँ और आपको पीपीसी कैंपेन क्रिएट करना सिखाता हूँ, ठीक है। सो मैंने सिंपली क्या किया, लॉगिन किया अपने अमेज़ॉन सेलर सेंट्रल में। जैसे मैंने लॉगिन किया तो मेरे सामने इस तरह अमेज़ॉन सेलर सेंट्रल का डैशबोर्ड ओपन हो गया, ठीक है। अभी आपने क्या करना है, सिंपली हमने, जैसे कि आप जानते हैं, हमने अमेज़ॉन पीपीसी कैंपेन क्रिएट करना सीखना है। तो मैं क्या करूँगा, एडवर्टाइज में जाऊँगा और वहाँ से जाकर उसको क्रिएट करने की कोशिश करूँगा। तो जैसे कि आप यहाँ ऊपर देख सकते हैं, ये जो टॉप बार है यहाँ पर ये जो लिखा हुआ है एडवर्टाइजिंग, ठीक है। एडवर्टाइजिंग में ड्रॉप डाउन में यहाँ लिखा हुआ है कैंपेन मैनेजर, ठीक है। तो सिंपली आप क्या करेंगे, यहाँ पर क्लिक करेंगे। जैसे आप यहाँ क्लिक करोगे कैंपेन मैनेजर के ऊपर, एडवर्टाइज से ड्रॉप डाउन कैंपेन मैनेजर पे जाकर क्लिक करोगे तो उसके बाद आपके सामने क्या होगा, जो पीपीसी कैंपेन की जो क्रिएशन है वो स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है।
तो जैसे कि आप देख सकते हैं, जैसे मैंने वहाँ क्लिक किया तो उसके बाद मेरे सामने न्यू कैंपेन का एक डैशबोर्ड ओपन हुआ जिसमें लिखा हुआ है कि चूज़ योर कैंपेन टाइप। ठीक है, तो जैसे कि मैंने आप लोगों को बता चुका हूँ कि अमेज़ॉन पर आप 3 तरह के कैंपेन जो टाइप्स होती है वो रन कर सकते हैं, जिसमें नंबर 1 स्पॉन्सर प्रोडक्ट्स, नंबर 2 जिसको बोलते हैं स्पॉन्सर ब्रांड्स, नंबर 3 स्पॉन्सर डिस्प्ले। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें, ये टाइप्स कौन सी है, ये कैसे वर्क करती है, कैसे दिखती है अमेज़ॉन पे, ये सारा कुछ मैं आपको बता चुका हूँ। ठीक है, तो दूसरी बात ये है कि एक और बात दोबारा मैं आपको इजाफा कर दूँ, यहाँ पर जो स्पॉन्सर ब्रांड्स और स्पॉन्सर डिस्प्ले जो एड्स है, यानी जो कैंपेन्स है, इनके लिए आपका जो ब्रांड है वो रजिस्टर होना बहुत ज़रूरी है। यानी अगर आपका ब्रांड रजिस्टर नहीं हुआ तो आप स्पॉन्सर ब्रांड्स या स्पॉन्सर डिस्प्ले एड रन नहीं कर सकते। ठीक है, और जो स्पॉन्सर प्रोडक्ट्स वाला जो ऐड है, कैंपेन टाइप है, इसके लिए आपको ब्रांड रजिस्टर होना ज़रूरी नहीं है। अगर आपका ब्रांड रजिस्टर नहीं भी हुआ तो फिर भी आप स्पॉन्सर प्रोडक्ट्स वाले जो कैंपेन है ये चला सकते हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। मैं सिंपली क्या करूंगा, स्पॉन्सर प्रोडक्ट्स वाले जो हमारा कैंपेन टाइप है यहाँ पर क्लिक करता हूँ। जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगा, यहाँ पर कंटिन्यू लिखा है तो मेरा मज़ीद आगे प्रोसीड हो जाएगा मेरा जो कैंपेन का प्रोसेस है। ठीक है, तो जैसे मैंने उस पर क्लिक किया तो आप देख सकते हैं ये सर्च हो रहा है, और इंशाल्लाह अब जैसे ये ओपन होगा तो मैं आपको मज़ीद इसके बारे में आपको फर्दर साथ साथ बताता जाऊंगा। ठीक है, तो आप जैसे कि देख सकते हैं, जैसे मैंने वहाँ पर कंटिन्यू पे क्लिक किया तो मेरे सामने एक इस तरह का डैशबोर्ड ओपन हुआ क्रिएट कैंपेन का। ठीक है, तो जैसे कि आप देख सकते हैं उसके बाद नीचे सेटिंग्स के नीचे सबसे पहले मुझे लिखा है कैंपेन नेम। तो यहाँ पर आप क्या करते हैं, अपना कैंपेन नेम लिखते हैं। ठीक है, अब यहाँ आप परेशान नहीं होना कि भाई जो कैंपेन नेम है ये कौन सा होता है, ये क्या होता है, और या फिर इसका कोई हार्ड एंड फास्ट रूल होता है या नहीं होता है। तो सिंपली मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, जो कैंपेन नेम है इसका कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है, जो भी आप क्रिएट करना चाहते हैं नाम वो आप डाल सकते हैं। लेकिन अमूमन होता क्या है, वो हम ये करते हैं कि हम या जो कैंपेन नेम होता है वहाँ पर हम कोशिश करते हैं कि हमने कौन सा कैंपेन रन किया है और किस प्रोडक्ट पे रन किया है ये मेंशन करते हैं, और साथ डेट भी लिखते हैं, ताकि हमारे लिए आसानी हो कि हम कल अगर बहुत सारे प्रोडक्ट्स पर अगर हमने कैंपेन चलाया है तो हमें पता चले कि कौन से जो प्रोडक्ट हमने कौन सी कैंपेन कब और कैसे चलाई है। ठीक है, तो इसलिए जैसे कि यहाँ लिखा भी है, देखो टाइम भी लिखा है, डेट है, और साथ कैंपेन का नाम राइट करना है। ठीक है, तो इसका कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, आप सिंपली जो आप राइट करना चाहे कर सकते हैं। तो मैं आपको सिंपली मैं यहाँ पर आपको करके दिखाता हूँ। मैं लिखता हूँ लेट्स से ऑटो में लिख लिया। ऑटो लिखने के बाद मैंने कैंपेन लिख लेता हूँ, ऑटो कैंपेन। ठीक है, मैं जनरली एक नाम लिख लेता हूँ। ठीक है, आप भी अब इस ऑटो कैंपेन, अच्छा जी मैंने लिख लिया 7 में 19 2021। ठीक है, मैंने इस तरह ये लिख लिया। अब मैंने डेट भी मेंशन किया, मैंने टाइप बताया कि कौन सी कैंपेन जो टाइप है मैंने ऑटो वाली की है। देखो मैंने आपको बताया था जो कैंपेन टाइप्स होती है दो होती है, एक ऑटो कैंपेन हम जनरेट करते हैं, दूसरा होता है मैनुअल। तो अभी सबसे पहले मैं आपको ऑटो सिखाऊंगा कि ऑटोमेटिक जो कैंपेन है वो कैसे रन करते हैं, उसके बाद मैनुअल भी आपको बताऊंगा। ठीक है, तो मैंने लिखा जी ऑटो कैंपेन 1921, यानी मैंने साथ डेट भी मेंशन किया इसको। ठीक है, आप यहाँ पर अपना प्रोडक्ट नाम भी साथ लिख सकते हो अगर लिखना चाहे। ठीक है, उसके अलावा नेक्स्ट यहाँ पर दूसरा जो ऑप्शन है, यहाँ पर पूछ रहा है जी आपका स्टार्ट डेट कौन सा होगा और जो एंड डेट है वो कौन सा होगा। तो लेट्स से मैं कहता हूँ अगर आप सिंपल यहाँ पर जैसे क्लिक करोगे कैलेंडर ओपन हो जाएगा। ठीक है, जो डेट आप सिलेक्ट करना चाहिए यहाँ से कर सकते हैं इस कैलेंडर से। मैं सिंपली कहता हूँ 19। अच्छा जी मैंने उसी पे कर लिया, और आप एंड डेट अगर जो आप लगाना चाहे लगा सकते हैं। यहाँ पर जैसे क्लिक करोगे आप कहते हो जी मैंने उसको 10 दिन के लिए चलाना है, तो आप इसी तरीके से यहाँ से डेट सेलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, लेकिन मोस्टली अमेज़ॉन की तरफ से भी ये रिकमेंड है, और मोस्टली लोग क्या करते हैं वो ये करते हैं कि हम स्टार्ट डेट लगाते हैं, एंड डेट हम नहीं लगाते, क्योंकि यहाँ पर आपकी मर्ज़ी होती है। आप जब भी आकर किसी भी टाइम आकर यहाँ पर इसको पास कर सकते हैं या स्टॉप कर सकते हैं, किसी भी वक्त रोक सकते हैं। बेशक आप एंड डेट ना डालो, अगर आप डालना चाहे डाल भी सकते हैं, नहीं भी डालो तो कोई मसला नहीं, आप किसी वक्त आके स्टॉप कर सकते हैं अपनी कैंपेन को। ठीक है, जैसे कि अगर आप में से कोई डिजिटल मार्केटिंग में काम करता है या फेसबुक पे कैंपेन रन करना जानता है तो उसको पता होगा, जैसे कि हम सिंपली वहाँ पर एक बटन होती है, हम आकर जैसे ऑन एंड ऑफ करते हैं, इसी तरह से आप यहाँ पर भी ऑन एंड ऑफ कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपकी मर्ज़ी है, आप डेट डाल सकते हैं। लेट से मैंने कहा यहाँ से मैंने डेट मेंशन करता हूँ, ताकि अगर आपको पता चले कि डेट भी हम मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, मैंने सिंपली कहा जी मैंने यहाँ तक मैं चलाना चाहता हूँ। ठीक है, अपनी मर्ज़ी से डेट डाल दिया। उसके अलावा नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर डेली बजट का ऑप्शन दे रहे हैं।
अच्छा, डेली बजट क्या है? डेली बजट से मुराद ये है कि आप एक दिन में कितना पैसा खर्च करना चाहते हैं अपनी कैंपेन के ऊपर। मिसाल के तौर पर मैं कहता हूं कि मैं $20 में पर डे में खर्च करना चाहता हूं अपनी कैंपेन के ऊपर। ये जो ऑटो कैंपेन में है, ये जो मैं रन करूंगा, इस पे मैं $20 खर्च करने वाला हूं। ठीक है, तो अमेज़ॉन क्या करेगा, जैसे मेरा $20 ख़त्म हो जाएगा तो मेरा कैंपेन उस दिन स्टॉप कर देगा और नेक्स्ट डे फिर स्टार्ट कर देगा। यानी जैसे मेरा जो $20 जो मैंने सेट किया है डेली बजट, उसी के मुताबिक से मुझे चलाएगा, और जैसे वो ख़त्म होगा तो नेक्स्ट डे फिर दोबारा से मेरा वो डेली बजट स्टार्ट हो जाएगा इसी तरीके से। ठीक है, तो लेट से मैं कहता हूँ मैं डेली बजट कितना देता हूँ, मैंने $20 सेलेक्ट किया है। ठीक है, उसके बाद टारगेटिंग, कैंपेन टारगेटिंग कौन सी है? हमारा ऑटोमेटिक टारगेटिंग कर रहे हैं हम। पहले ऑटोमेटिक सीख रहे हैं, क्योंकि बाद में मैं आपको बताऊंगा मैनुअल कैसे होती है। सबसे पहले ऑटोमेटिक हम सीख रहे हैं। ठीक है, तो अब यहाँ एक बात याद रखें, ऑटोमेटिक कैंपेन में आपको पता है हम अमेज़ॉन को कोई कीवर्ड नहीं देते हैं। सिंपली हम क्या करते हैं, एक कैंपेन जनरेट करते हैं, अपना बजट सेट करते हैं, डिफ़ॉल्ट बिट सेट करते हैं और रन करते हैं। जैसे हम रन करेंगे तो उसके बाद अमेज़ॉन क्या करता है, अमेज़ॉन ऑटोमेटिक कैंपेन में क्या करता है, आपकी जो लिस्टिंग होती है, आपकी प्रोडक्ट की लिस्टिंग, वहाँ से जो कीवर्ड्स आपने वहाँ दिए होते हैं उनको पिक करता है अमेज़ॉन का एल्गोरिदम सिस्टम, और उसी के ज़रिए आपकी कैंपेन को रन करता है। ठीक है, मोस्टली हम करते क्या हैं, जब भी आप पहली दफ़ा कैंपेन रन करते हैं तो सबसे पहले हम ऑटोमेटिक कैंपेन रन करते हैं। ये क्यों करते हैं? ये इसलिए करते हैं क्योंकि हमें पता चले कि कौन सा कीवर्ड पे हमें कन्वर्जन आ रही है और कौन से कीवर्ड पे कैसे बिडिंग स्ट्रेटजी है और किस तरीके से हमें रैंकिंग मिल रही है। ठीक है, तो अमेज़ॉन भी ये रिकमेंड भी करता है कि आप हमेशा सबसे पहले ऑटोमेटिक कैंपेन चलाओ, ताकि आपको एक रफ़ आइडिया हो जाए कि आपके कीवर्ड कैसे वर्क कर रही है, किस पर आपको सेल आ सकती है, किस पर नहीं आ सकती। आपको एक आइडिया के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले ऑटोमेटिक कैंपेन रन करते हैं। ठीक है, तो जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं मैंने ऑटोमेटिक का ऑप्शन सेलेक्ट किया है। हम सबसे पहले ऑटोमेटिक सीखेंगे, बाद में मैं आपको मैनुअल बताऊंगा। ठीक है, मैंने यहाँ से ऑटोमेटिक सेट किया। सो उसके बाद नेक्स्ट, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ लिखा हुआ है कैंपेन बिडिंग स्ट्रेटजी। अच्छा, यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हैं 3 ऑप्शंस अमेज़ॉन हमें देता है कि आप अगर अपनी बिड को डायनेमिक बिड्स डाउन ओनली भी कर सकते हो, या फिर डायनेमिक बिट्स अप एंड डाउन कर सकते हो, या फिक्स बिट आप सेट कर सकते हो। अब आपकी मर्ज़ी है इनमें जो भी ऑप्शन आप सिलेक्ट करें। अभी मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ कि ये तीनों ऑप्शन का मतलब क्या है। अगर आप डायनेमिक बिट्स डाउन ओनली का अगर ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं तो अमेज़ॉन क्या करेगा, अमेज़ॉन का जो सिस्टम है, यानी अमेज़ॉन का जो एल्गोरिदम सिस्टम है, उसमें ये चीज़ फीड हो जाती है कि कौन से कीवर्ड पे आपको कन्वर्जन आ सकती है और किस पे नहीं आ सकती है। अब अगर आपने डायनेमिक बिट्स जो डाउन ओनली अगर आपने सेट कर लिया, तो ये ऑप्शन अगर आपने सेलेक्ट किया, तो अमेज़ॉन को अगर जब भी ऐसा लगे कि आपको किसी कीवर्ड के अगेंस्ट अगर आपको सेल नहीं आनी है, तो अमेज़ॉन आपके वहाँ पर बिड कम कर देगा और आपको उस कीवर्ड के अगेंस्ट आपको फर्स्ट पेज पे शो नहीं करेगा, ताकि आपको फालतू क्लिक्स ना पड़े और आपको फिर आपका जो बजट है वो ज़ाया ना हो। ठीक है, तो अगर आपने ये ऑप्शन सेलेक्ट किया तो अमेज़ॉन क्या करेगा, ऑटोमेटिकली डाउन करेगा आपकी किसको, आपकी बिड को, और आप फिर फर्स्ट पेज में शो नहीं होंगे। ठीक है, दूसरी बात क्या है, जो डायनेमिक बिट अप एंड डाउन से मुराद क्या है, डायनेमिक बिट अप एंड डाउन से मुराद ये है कि अगर आप ये ऑप्शन सेलेक्ट करते हो तो अमेज़ॉन क्या करता है, अमेज़ॉन फिर देखता है, जैसे कि आप जानते हो अमेज़ॉन का एल्गोरिदम सिस्टम जो है उसने ये चीज़ रीड की होती है कि कौन से कीवर्ड में आपको कन्वर्जन आ सकती है, यानी आपको सेल आ सकती है, और किस पे आपको सेल नहीं आ सकती। यानी उसको जहाँ पर आपको सेल के चांसेस होंगे अमेज़ॉन क्या करेगा, आपकी बिड को बढ़ाएगा। यानी अगर लेट से फॉर एग्जांपल आपने जो बिड स्ट्रेटजी आपने सेलेक्ट की है $1, आप कहते हो मैं पर क्लिक कर देता हूँ। अब अगर आपने ऑप्शन सेलेक्ट किया है डायनेमिक बिड अप एंड डाउन का, तो अमेज़ॉन क्या करेगा, जहाँ पर अमेज़ॉन को लगे यहाँ आपकी सेल आ सकती है, यानी आपको कन्वर्जन मिल सकती है, यानी आपको सेल आ सकती है आपकी प्रोडक्ट पर, तो अमेज़ॉन क्या करेगा, आपकी बिड को डबल करेगा। यानी अगर आपने $1 लगाया तो वो $2 करके आपको फर्स्ट पेज पे दिखाएगा और उस बायर के सामने लाएगा, ताकि वो क्लिक करे और वो आपकी प्रोडक्ट को बाई करे। ठीक है, तो एक तो ये काम करता है। दूसरा क्या करता है, अगर अमेज़ॉन को ये लगे कि आपको किसी कीवर्ड के अगेंस्ट सेल नहीं आनी है, तो अमेज़ॉन वहाँ पर ऑटोमेटिकली क्या करेगा, आपकी बिड को डाउन कर देगा, और जिससे क्या होगा, आपको फालतू क्लिक्स नहीं पड़ेंगे। ठीक है, तो डायनेमिक बिड अप एंड डाउन का ये फ़ायदा है। ठीक है, अब आपको समझ आ गई होगी। यहाँ पर जैसे लिखा भी है कि बाय मैक्सिमम ऑफ 100%, इससे मुराद क्या है, 100% से मुराद ये है कि मिसाल के तौर पर अगर आपने $1 आपकी 1 क्लिक का आपने बिड लगाई है,
तो आप अगर आप ऑप्शन सेलेक्ट करते हो डायनेमिक बिट अप एंड डाउन की, तो अमेजोन आपने अगर $1 1 क्लिक की लगाई है तो अमेजोन $2 करेगा, यानी मैक्सिमम उसका क्या होगा $1 और होगा ऊपर। तो जैसे $2 करके आपको फर्स्ट पेज पे दिखाएगा और आपकी जो सेल आने की चांस हो जाती है। ठीक है, तो अगर आप डायनेमिक बिट अप एंड डाउन करते हो तो आपको अमेजोन इस तरह से सर्विस देता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट जो है फिक्स बिट। अच्छा, जब आप फिक्स बिट वाला ऑप्शन को अगर आप सिलेक्ट करते हो तो इससे क्या होता है कि इससे आप अमेजोन को कोई मतलब कहते हो कि आप कोई चालाकी ना करें, मैं जो बिट आपको बता रहा हूँ आप इसी पे मुझे चलाए, बेशक इसमें मैं फर्स्ट पेज पे आ जाऊँ या मैं लास्ट पेज पे आ जाऊँ या फोर्थ पेज पे आ जाऊँ, जहाँ पर मुझे सेल आए या ना आए उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपने यहाँ फिक्स बिट की है तो अमेजोन इसी बिट के मुताबिक से जहाँ आपकी पोजीशन बनती है वहाँ दिखाएगा, बेशक आपको वहाँ सेल आए या ना आए। ठीक है, तो ये है इसका फ़ायदा, जो कैंपेन बिडिंग स्ट्रेटजीज होती है ये हम इस तरह सेलेक्ट करते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं फर्स्ट में कहता हूँ डायनेमिक बिट्स डाउन ओनली का ऑप्शन में सेलेक्ट करता हूँ। जैसे मैंने सेलेक्ट किया उसके बाद मैं आगे चलता हूँ। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारे पास आता है क्रिएट एन ऐड ग्रुप। अच्छा, एन ऐड ग्रुप से मुराद क्या है? क्रिएट एन ऐड ग्रुप से मुराद ये है कि आप किसी भी कैंपेन के अंदर मल्टीपल ऐड ग्रुप जनरेट कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ लिखा भी है, एन ऐड ग्रुप इज़ अ ग्रुप ऑफ एड्स शेयरिंग द सेम सेट ऑफ कीवर्ड्स एंड प्रोडक्ट्स। ठीक है, कंसिडर ग्रुपिंग प्रोडक्ट्स दैट फॉल विद इन द सेम कैटेगरी एंड प्राइस पॉइंट्स रेंज। यू कैन एडिट योर कैंपेन आफ्टर लॉन्च। क्रिएट एडिशनल ग्रुप्स इन कैंपेन मैनेजर। मतलब ये कि आप क्या कर सकते हैं, मल्टीपल ऐड ग्रुप जनरेट कर सकते हैं अपनी कैंपेन में, अपनी कैंपेन्स के अंदर। ठीक है, लेट्स से फॉर एग्जांपल मेरे पास वेरिएशंस है ब्लैक MTB शॉर्ट्स का। ठीक है, ये एक प्रोडक्ट है मेरा MTB शॉर्ट्स का, और फॉर एग्जांपल ब्लू MTB शॉर्ट्स का। ठीक है, तो आप इनका क्या कर सकते हैं, मुख्तलिफ जो ग्रुप्स जनरेट कर सकते हैं, ब्लैक MTB शॉर्ट्स का अलग और ब्लू MTB शॉर्ट्स का अलग। और आप जैसे अलग अलग जनरेट करोगे तो जो कीवर्ड और प्रोडक्ट ऐड करोगे तो वो उसी ग्रुप में साथ साथ ऐड होते जाएंगे। ठीक है, तो ये इस तरीके से हम जनरेट करते हैं। लेट्स से मैं यहाँ पर जैसे जनरेट करता हूँ, मैं कहता हूँ जी ब्लैक MTB शॉर्ट्स। ठीक है, ये मैंने ग्रुप जनरेट कर लिया। जैसे करने के बाद आपने यहाँ नाम लिखा, उसके बाद यहाँ से जाकर आप सिंपली प्रोडक्ट ऐड करोगे। ठीक है, जैसे कि आप जानते हैं हम ऑटोमेटिक कैंपेन रन करने जा रहे हैं, तो यहाँ से जैसे कि लिखा हुआ है सर्च, जो लिखा हुआ है यहाँ से जाकर आप सर्च भी कर सकते हैं, या फिर ऐसे नहीं तो एंटर लिस्ट भी कर सकते हैं। तो मैं सिंपली जाऊँगा, यहाँ पर जाके मैंने लिखा MTB ब्लैक शॉर्ट। जैसे मैं लिखूँगा MTB शॉर्ट्स, जैसे मैं लिखूँगा तो मेरे सामने ये देखो, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ नाम आए मुख्तलिफ। ठीक है, तो जो आपकी प्रोडक्ट लिस्ट हुई है, जो आप जिस पर आप कैंपेन रन करना चाहते हैं उसका नाम जैसे यहाँ सर्च करोगे तो इस तरीके से आपके सामने आएंगे। तो सिंपली आपने क्या करना है, जिस पे आपने कैंपेन रन करना है आप क्या करोगे, उसके ऊपर यहाँ पर ऐड पे टिक करोगे। जैसे आप उस पर क्लिक करोगे तो आपके सामने इस तरह से यहाँ पर सिलेक्ट होकर आएगा। ठीक है, अगर आप मल्टीपल वेरिएशंस के ऊपर लगाना चाहते हो तो आपके पास यहाँ पर ऑप्शन आएगा, देखो ऐड वेरिएशंस। ठीक है, यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हैं ऐड वेरिएशंस का ऑप्शन आएगा, तो आप यहाँ पर भी क्लिक करोगे तो उन तमाम वेरिएशंस पे भी आपकी कैंपेन चल सकती है। ठीक है, तो ये तरीका है। आपने क्या करना होता है, यहाँ पर सर्च करना होता है, सिंपली जाके जैसे सर्च करोगे तो सर्च करने के बाद आपका यहाँ पर सिलेक्ट होगा, तो उसी तरीके से आप आगे चल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर ऑप्शन है इंटर लिस्ट का। ठीक है, अगर आपके पास उसका SN है तो आप इंटर लिस्ट पे क्लिक करोगे, सिंपली SN को जैसे पुट करोगे तो उसी तरह से आपका जो प्रोडक्ट है वो सामने आएगा, और आप यहाँ सेलेक्ट करोगे तो इस तरह से वो भी सिलेक्ट होकर आएगा। ठीक है, तो ये इस तरीके से आप क्या करते हैं, यहाँ से प्रोडक्ट सिलेक्ट करते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन आता है वो है ऑटोमेटिक टारगेटिंग का। अच्छा, ऑटोमेटिक टारगेटिंग में हम क्या करते हैं, यहाँ पर आप सेट करते हो डिफ़ॉल्ट बिट को। अब इससे क्या मुराद है, मिसाल के तौर पर यहाँ पर अगर आप डिफ़ॉल्ट बिट को सेट करते हो फॉर एग्जांपल $0.95 फॉर एग्जांपल, तो इससे मुराद क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि आप कहते हो कि मेरा पर क्लिक पे आपका कितना कटेगा, $0.95 आपका कट जाएगा। ठीक है, तो ये इस तरीके से आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, अपनी डिफ़ॉल्ट बिट सेट कर सकते हैं, जो बिट आप सेट करना चाहें। फॉर एग्जांपल ये दिखेगा, ये होगा कैसे, मिसाल के तौर पर आप जैसे ये बिट सेट करोगे तो जब आप लॉन्च करोगे इस प्रोडक्ट को, तो जैसे आप PPC लॉन्च करोगे तो उसके बाद क्या होगा, इस तरीके से जब स्पॉन्सर किसी को नज़र आएगा, किसी बायर ने जब इसको क्लिक किया, इस स्पॉन्सर आपके प्रोडक्ट को क्लिक करेगा जैसे वो क्लिक करेगा तो उसके बाद क्या होगा, आपका $0.95 कट जाएगा। ठीक है, यानी पर क्लिक का आपका $0.95 कट जाएगा। तो जब आप जो बिट यहाँ सेलेक्ट करते हो तो उससे क्या होता है, आप पर क्लिक के आप पे करते होते हो जब भी आप पर क्लिक्स पड़ती है तो अमेजोन को। ठीक है, तो ये हम क्या करते हैं, डिफ़ॉल्ट बिट सेट करते हैं। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर अमेजोन आपको ऑप्शन भी देता है। मिसाल के तौर पर अमेजोन कहता है कि आप फॉर एग्जांपल अमेजोन कहता है आप 65 लगाओ, तो आप क्या करो, थोड़ा सा
अमेज़ॉन ने जो सजेस्ट किया होता है उससे आप थोड़ा सा ऊपर बिड लगा लें, ताकि आपको चांस हो कि आपको क्या हो जाए, आप पर क्लिक्स पड़े और आपको सेल्स भी आ जाएं। ठीक है, तो इसी वजह से हम क्या करते हैं, हम हमेशा कोशिश करते हैं कि हम अमेज़ॉन जो सजेस्ट करता है उससे थोड़ा सा अपना लिमिट ऊपर रखें। ठीक है, एक तो ये ऑप्शन है। दूसरा, आप यहाँ पर सेट बिड्स बाय टारगेटिंग ग्रुप्स के भी करके यहाँ से भी आप सेट कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है। ठीक है, तो आप इस तरीके से भी अपनी बिड स्ट्रेटजीज को आप सेट कर सकते हैं। लेकिन हम क्या करते हैं, यहाँ से डिफ़ॉल्ट बिड को सेट करते हैं। जैसे आप सेट करोगे, सेट करने के बाद आपने सिंपली उसके बाद क्या करना होता है, यहाँ पर जैसे लिखा हुआ लॉन्च कैंपेन, तो आप कैंपेन को लॉन्च करोगे तो आपकी ये कैंपेन ऑटोमेटिक रन होना शुरू हो जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पर आप परेशान मत होना कि भाई मेरी कैंपेन मुझे कहाँ नज़र आएगी, मुझे कैसे पता चलेगा मैं कौन से पेज पे नज़र आ रहा हूँ, मैं फर्स्ट पेज पे नज़र आ रहा हूँ, फर्स्ट पेज पे नहीं आ रहा हूँ। तो ये इसका हमें कोई पता नहीं होता है। हम क्या करते हैं, हम अमेज़ॉन जो बिड बताता है उससे थोड़ा सा कोशिश करते हैं थोड़ा सा ज़्यादा लगाएं। मिसाल के तौर पर अगर अमेज़ॉन यहाँ सजेस्ट भी कर रहा होता है, ठीक है, यहाँ सजेस्ट करता है कि आप इस तरह रेंज में लगा लो, तो फॉर एग्जांपल अमेज़ॉन कहता है आप 65.65 लगाओ तो आपके लिए बेहतर होगा, तो मैं कहता हूँ मैं थोड़ा सा उससे ज़्यादा लगा लेता हूँ, लेट्स से $95 मैंने कहा मैं पर क्लिक कर दूंगा। तो अब इससे मेरा मतलब ये नहीं कि मैं फर्स्ट पेज पे देखूंगा, इससे ये होगा कि आपको पता कब चलेगा, इससे आपको पता तब चलेगा जब आप बाद में जाके आप जब ट्रैक करोगे, आप चेक करोगे कि आप कौन से पेज पे आप जब पीपीसी रन करने के बाद हो, तो वो बाद में आपको पता चलेगा। तो ये तो सारा एक टेस्टिंग करते हैं हम इससे ऑटोमेटिक कैंपेन रन करके कि हम कैसे हम जो है रैंक होते हैं और किस तरीके से कौन से कीवर्ड पर हम पर कन्वर्जन आ सकती है। ठीक है, तो ये तरीका है ऑटोमेटिक कैंपेन रन करने का अमेज़ॉन पीपीसी में। ठीक है, तो उसके बाद हम नेक्स्ट क्या सीखेंगे, नेक्स्ट अभी मैं आपको बताता हूं कि मैनुअल जो कैंपेन है वो किस तरीके से रन की जाती है, अभी हम वो सीखते हैं। ठीक है, सो मैनुअल कैंपेन के लिए मैं सिंपल आया, मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ, सबसे पहले मैं कैंपेन नेम लिख लेता हूँ। मैं यहाँ पर कहता हूँ जी, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ मैनुअल कैंपेन, मैंने नाम लिख लिया अपनी आसानी के लिए। ठीक है, आप जो नाम आप डालना चाहें आप लिख सकते हैं। उसके बाद यहाँ से डेट आप सिलेक्ट करोगे, उसी तरीके से तरीकाकार वही है। ठीक है, यहाँ से डेट सिलेक्ट किया, यहाँ से इन डेट सिलेक्ट करो, अगर करना चाहते हो, नहीं करना चाहते हो नन कर लो। ठीक है, नो इन डेट लिख लो। उसके बाद डेली बजट, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ 20 डेली बजट में देना चाहता हूँ। अच्छा, यहाँ पर अभी तो मैं आपको सिर्फ ये बता रहा हूँ कि डेली बजट इतना मैं लेट से कह रहा हूँ, बाद में मैं आपको ये बताऊँगा कि आपको ऑप्टिमाइज जो आपका बजट होना चाहिए वो कितना होना चाहिए, वो हम आगे बात करेंगे। अभी जो मैं सिखा रहा हूँ सिर्फ आपको ये बता रहा हूँ कि क्रिएट कैसे करना है कैंपेन को, बाकी इसको ऑप्टिमाइज तरीके से कैसे चलाना है, इसको किस तरीके से हमने अपने आप को रैंक कराना है, कैसे कीवर्ड्स को टारगेट करना है, ये हमारा आगे है कि हमने कैसे ऑर्गेनिक तरीके से चलाना है। ठीक है, अभी मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि कैंपेन जनरेट कैसे की जाती है। उसके बाद जो नेक्स्ट, अच्छा डेली बजट आपने सेट कर लिया, उसके बाद आप टारगेटिंग में हमने ऑटोमेटिक हमने कर लिया। अभी हम मैनुअल में आपको बता रहा हूँ कि मैनुअल कैसे करते हैं, तो मैं मैनुअल को सिलेक्ट करूँगा। तो उसके बाद आपने कैंपेन बिडिंग स्ट्रेटजी, जैसे कि ये सारा कुछ मैं आपको बता चुका हूँ, इसका मैं डिटेल से आपको समझाया है। उसी तरीके से आपने सिंपली जो आप करना चाहे कर सकते हैं। मैं कहता हूँ डायनेमिक बिड्स अप एंड डाउन, मैं कहता हूँ कि जहाँ पर मुझे चांस हो सेल आने की तो अमेज़ॉन मेरा बिड स्ट्रेटजी बढ़ा ले, बढ़ाकर मुझे सेल दिलाए, और अगर जहाँ कम है तो चांस कम हो सेल की आने की तो वहाँ पर मुझे डाउन कर दे। ठीक है, मैंने ये सेट कर लिया। उसके बाद क्रिएट एन ऐड ग्रुप, तो उसी तरीके से मैं कहता हूँ लेट से मैं कहता हूँ ब्लैक आइसक्रीम स्कूप है, या फिर मैं कहता हूँ कोई मैं नाम लिख देता हूँ ब्लैक MTB शॉर्ट्स। ठीक है, मैंने ये लिख लिया सिंपली, जैसे मैंने ये लिख लिया। उसके बाद मेरे पास जो नेक्स्ट ऑप्शन आता है प्रोडक्ट्स। अच्छा, प्रोडक्ट में आपने क्या करना है, सिंपली जो आपका प्रोडक्ट आप मैनुअल कैंपेन जिस पे रन करना चाहते हैं वो ऐड करोगे। सिंपली लेट्स से मैं कहता हूँ आइसक्रीम स्कूप है, जैसे आप यहाँ पर लिखोगे तो वो नीचे यहाँ पर अगर आपको लिस्ट में ऐड होगा तो आपको यहाँ नीचे नजर आएगा। ठीक है, क्योंकि मेरा अकाउंट न्यू है, मैंने कोई लिस्ट नहीं किया तो इसलिए यहाँ पर ऑप्शन नहीं दे रहा। ठीक है, तो जैसे आएगा यहाँ पर आप सिंपली ऐड पे क्लिक करोगे तो जैसे मैंने आपको ऑटोमेटिक में बताया था आपको यहाँ पर नज़र आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद आपने सिंपली, अच्छा उसके अलावा आप यहाँ पर उसका इंटर लिस्ट भी कर सकते हैं, यानी आप उसके एसएन को मैनेज इन्वेंट्री से जाकर सिर्फ एसएन को पिक करके लाकर यहाँ जैसे पुट करोगे तो सिंपली यहाँ से आप ऐड भी कर सकते हैं। ठीक है, या सर्च करें या ऐड भी आप कर सकते हैं। उसके अलावा नेक्स्ट जो हमारे पास ऑप्शन दे रहा है टारगेटिंग। टारगेटिंग हम क्या करना चाहते हैं, अच्छा आप जब जो मैनुअल कैंपेन चलाना चाहते हैं तो वहाँ पर आपके पास दो ऑप्शन होते हैं, या तो आप कीवर्ड टारगेट करते हैं कि किस कीवर्ड के अगेंस्ट आपने एक कैंपेन रन करने हैं, या प्रोडक्ट टारगेटिंग करते हैं। ठीक है, तो मैं आपको पहले एक कीवर्ड टारगेट करके दिखाता हूँ, बाद में फिर आपको प्रोडक्ट टारगेटिंग भी करके दिखाता हूँ। ठीक है, मैं ऑप्शन सेलेक्ट करता हूँ कीवर्ड का, मैंने कीवर्ड टारगेटिंग का ऑप्शन सेलेक्ट कर लिया।
उसके बाद जो नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन आता है वो आता है कीवर्ड टारगेटिंग। अच्छा, कीवर्ड टारगेटिंग में आप क्या करते हो, यहाँ पर नंबर 1 जैसे कि देख सकते हैं सजेस्ट। अच्छा, अमेज़न आपको खुद सजेस्ट भी करता है कि ये जो कीवर्ड्स हैं इस पर भी अगर आप लगाना चाहते हो लगा सकते हो। वो आपको सजेस्ट कर रहे हैं, यहाँ पर नीचे नज़र आ रहा होता है, ये जो बार नहीं यहाँ पर नीचे आपको नज़र आ रहा होता है। मेरे पास ये अकाउंट मैंने न्यू बनाया है तो इस पर कोई लिस्टिंग नहीं किया अभी तक, इस वजह से यहाँ आपको नज़र नहीं आ रहा। लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि जब आपकी लिस्ट हुई होती है तो यहाँ पर नीचे आपको अमेज़न सजेस्ट कर रहा होता है जिस प्रोडक्ट पर आप क्या करना चाहते हो, आप कैंपेन रन करना चाहते हैं। ठीक है, तो मेरे पास नहीं इसलिए सजेस्ट का ऑप्शन नहीं आ रहा है, वैसे आपको यहाँ पर सजेशन का ऑप्शन भी आएगा। ठीक है, नीचे कीवर्ड्स दिए होंगे। तो मैं चलता हूँ, मैं कहता हूँ कि मेरे पास अपना कीवर्ड है, इंटर लिस्ट पे जाता हूँ, मैं यहाँ पर जाके मैं कहता हूँ मैं अपना कीवर्ड है मैं वो देना चाहता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ आइसक्रीम स्कूप, मेरा एक कीवर्ड है जिस पर मैं कैंपेन रन करना चाहता हूँ। ठीक है, तो मैंने ये राइट किया और राइट करने के बाद उसके बाद यहाँ पर आपने मैच टाइप सेलेक्ट करना होता है। यहाँ पर लिखा हुआ है ब्रॉड फ्रेज एग्जैक्ट, तो अब आपने गौर से इसको समझना है, उसके बाद फिर मैं आगे चलूँगा। ठीक है, तो मैं आपको ये स्लाइड पे लेके समझाता हूँ, उसके बाद फिर आपने आगे हम फिर चलेंगे। ठीक है, सो मैं आपको समझाता हूँ कि मैच टाइप क्या है ताकि आपको ये समझ आ जाए तो हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें होती है, अगर आप ये छोटी छोटी चीज़ों को नहीं समझोगे तो फिर आगे जाके आपको बहुत मसला होगा और इसी में आप मिस्टेक्स करते हैं, जिसकी वजह से फिर क्या होता है आपकी कैंपेन अच्छी तरह ऑप्टिमाइज़ होकर रन नहीं होती है। ठीक है, तो नंबर 1 फॉर एग्जांपल आप मैच टाइप सेलेक्ट करते हो ब्रॉड। अगर आपने ब्रॉड सेलेक्ट किया, इसमें क्या होगा, फॉर एग्जांपल मेरा एक कीवर्ड है आइसक्रीम स्कूप। ठीक है, अगर मेरा एक कीवर्ड है आइसक्रीम स्कूप का और मैं ऑप्शन सेलेक्ट करता हूँ मैच टाइप का ब्रॉड, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि अगर कोई बायर अगर मुझे सर्च करे आइसक्रीम स्कूप ट्रिगर विद ट्रिगर, तो तब भी मुझे नज़र आएगा, यानी तब भी मुझे अमेज़न दिखाएगा उस बायर के सामने। अगर कोई बंदा इसके आगे पीछे कोई वर्ड लगा ले, यहाँ पर लिख ले बेस्ट आइसक्रीम स्कूप विद ट्रिगर, ठीक है, तो तब भी अमेज़न मुझे दिखा देगा। उसके अलावा अगर कोई बंदा लिख ले आइसक्रीम स्कूप आइसक्रीम गुड स्कूप, तब भी अमेज़न मुझे दिखा देगा। क्यों? क्योंकि मैंने ब्रॉड सेलेक्ट किया। यानी ब्रॉड में आपको क्या होता है कि आपका मेन कीवर्ड के साथ बेशक आपके दरमियान में भी कोई और लफ्ज़ आ जाए और दोनों लास्ट और स्टार्ट में भी अगर कोई वर्ड ऐड हो जाए तो फिर भी अमेज़न आपको दिखाता होता है। ठीक है, अगर आपने ब्रॉड का ऑप्शन सेलेक्ट किया। उसके बाद जो नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन आता है वो फ्रेज़ का है। अगर आप फ्रेज़ अगर सिलेक्ट करते हो, अगर आप मैच टाइप में फ्रेज़ का ऑप्शन सिलेक्ट करते हो तो उससे क्या होता है, लेट से आपका एक कीवर्ड है आइसक्रीम स्कूप। ठीक है, आइसक्रीम स्कूप आपका क्या है, कीवर्ड है। ठीक है, अब अगर आपने इस आइसक्रीम स्कूप के स्टार्ट और लास्ट में अगर कोई वर्ड ऐड किया, लेट से आइसक्रीम स्कूप विद ट्रिगर अगर आप लिख लेते हो और यहाँ पर लिखते हो बेस्ट आइसक्रीम स्कूप, तो तब अमेज़न आपको दिखा देगा, फिर अमेज़न को कोई मसला नहीं है। लेकिन अगर आप मेन वर्ड के दरमियान सीक्वेंस को डिस्टर्ब करोगे तो फिर अमेज़न आपको नहीं दिखाएगा। मसलन आप लिखते हो आइसक्रीम गुड स्कूप, तो फिर अमेज़न आपको नहीं दिखाएगा। क्यों? क्योंकि अमेज़न कहता है कि जब अगर आप मैच टाइप में फ्रेज को सिलेक्ट करते हो तो फिर आपने सीक्वेंस को डिस्टर्ब नहीं करना है, यानी मेन कीवर्ड के दरमियान में आप कुछ भी नहीं लगा सकते। बेशक आप स्टार्ट में लगाओ या लास्ट में लगा लो, लेकिन दरमियान में आप कोई कीवर्ड ऐड नहीं कर सकते। ठीक है, तो यानी अगर कोई बायर सर्च करेगा कि आइसक्रीम गुड स्कूप, तो अमेज़न आपको नहीं दिखाएगा। अगर आपने फ्रेश सेलेक्ट किया है तो अमेज़न आपको नहीं दिखाएगा। क्यों? क्योंकि अमेज़न कहता है कि आइसक्रीम स्कूप ये जो मेन कीवर्ड है ये डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन आता है वो है एग्जैक्ट। अगर आप एग्जैक्ट मैच टाइप को सिलेक्ट करते हो तो उसमें क्या होगा, उसमें अगर लेट से आपका एक कीवर्ड है आइसक्रीम स्कूप, ठीक है, तो अगर कोई बायर सर्च करेगा आइसक्रीम स्कूप तो तब अमेज़न आपको दिखाएगा उस बायर के आगे। अदरवाइज अगर कोई बायर लिख लेता है बेस्ट आइसक्रीम स्कूप तो अमेज़न आपको नहीं दिखाएगा। क्यों? क्योंकि ये जो एग्जैक्ट वाला ऑप्शन होता है ये बिल्कुल फोकस्ड होता है, यानी आपने जो एग्जैक्ट कीवर्ड लगाया उसी पे अमेज़न आपको दिखाएगा किसी बायर को। यानी कोई अगर अमेज़न पे सर्च करता है आइसक्रीम स्कूप तो तब दिखाएगा, अगर कोई लिखता है बेस्ट आइसक्रीम स्कूप तो अमेज़न आपको नहीं दिखाएगा, क्योंकि आपने जो मैच टाइप का ऑप्शन सेलेक्ट किया है वो एग्जैक्ट का किया है। ठीक है,
तो ये इसका मतलब है जो मैच टाइप्स है एब्रॉड, एग्जैक्ट और फ्रेज का। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। जैसे कि आपने समझ लिया कि मैच टाइप कौन सी होती है और किसका क्या मतलब होता है। मतलब अगर आप ब्रॉड को सिलेक्ट करते हो तो उसका आपके लिए क्या प्रोज एंड कॉन्स है। अच्छा, फ्रेज का आपके लिए क्या है प्रोज एंड कॉन्स है और उसके रूल्स क्या हैं। अच्छा जी, एग्जैक्ट का क्या है। ठीक है, एग्जैक्ट बिल्कुल फोकस्ड होता है और जो फ्रेज होता है वो थोड़ा सा मतलब ब्रॉड होता है, और जो ब्रॉड होता है वो बिल्कुल ज़्यादा ब्रॉड होता है। यानी अगर ब्रॉड अगर आप सर्च करते हो, आप ब्रॉड का ऑप्शन सिलेक्ट करते हो यहाँ से, तो इसमें आपका जो कीवर्ड है मेन कीवर्ड के साथ कोई और वर्ड लास्ट में, स्टार्ट में और दरमियान में अगर कोई ऐड कर ले तो फिर भी चलेगा। अगर आप फ्रेज करोगे तो उसमें क्या होगा कि आपका जो सीक्वेंस ऑर्डर डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। आइसक्रीम स्कूप के लास्ट और स्टार्ट में कुछ लगा लो, मसला नहीं है, लेकिन दरमियान में आप कुछ भी नहीं लिख सकते। ठीक है, यानी कोई बायर अगर दरमियान में अगर कोई बायर लिख ले आइसक्रीम गुड स्कूप, तो अमेज़ॉन आपको नहीं दिखाएगा बायर के सामने ये इस कीवर्ड को। ठीक है, उसके अलावा अगर आप एग्जैक्ट करते हो तो आपका जो एग्जैक्ट कीवर्ड है वही अगर कोई बायर आकर यानी यहाँ पर अमेज़ॉन पे आया, किसी ने एग्जैक्ट आइसक्रीम स्कूप सर्च किया तो तब अमेज़ॉन दिखाएगा। अदरवाइज एग्जैक्ट के अलावा कोई भी अगर कोई लिखता है बेस्ट आइसक्रीम स्कूप तो आपको अमेज़ॉन नहीं दिखाएगा वहाँ पर। ठीक है, तो ये तरीका है मैच टाइप्स का। तो लेट्स से मैं कहता हूँ ब्रॉड मैंने सेलेक्ट किया यहाँ से, बाकी आपकी मर्ज़ी, आप जो करना चाहते हैं, एग्जैक्ट पे लगाना चाहते हैं, फ्रेश पे लगाना चाहते हैं, ब्रॉड पे लगाना चाहते हैं, वो आप लगा सकते हैं। और इसके बारे में आगे भी मैं आपको बताऊंगा कि कौन सा आपको लगाना चाहिए, कब कैसे यूज़ करना चाहिए। तो मैं यहाँ एज आ एग्जांपल मैं कहता हूँ ब्रॉड मैंने सेलेक्ट किया, आइसक्रीम स्कूप मेरा कौन सा कीवर्ड है। यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हैं ऐड कीवर्ड्स का ऑप्शन आ रहा है, मैं यहाँ पर जैसे क्लिक करूँगा तो मेरा कीवर्ड क्या होगा, ऐड हो जाएगा। तो जैसे मैंने उसको ऐड किया तो अमेज़ॉन अब मुझसे यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर अमेज़ॉन मुझसे कहता है जो आपने ऐड किया है कीवर्ड वो है आइसक्रीम स्कूप, उसके बाद मैच टाइप मुझे कहता है ब्रॉड किया है, और मुझे यहाँ पर बिडिंग स्ट्रेटजी मुझसे पूछ रहा है कि आपने ये बिड लगाई है, क्या आप ये बिड लगाना चाहते हैं। तो यहाँ पर मुझे अमेज़ॉन कहता है कि आप अगर अपनी बिड को चेंज करना चाहते हैं, ज़्यादा या कम करना चाहते हैं, वो भी कर सकते हैं। अगर आप ज़्यादा या कम करना चाहें कर सकते हैं, अगर नहीं करना चाहते हैं तो आप फिर इसको क्या करें, इसी तरह सेव भी कर ले। लेट से मैं कहता हूँ पर क्लिक के $95, तो आप ये करोगे जैसे इसको सिलेक्ट करके यहाँ से आप सेव करोगे। ठीक है, जैसे आप इसको सेव करोगे, सेव करने के बाद आपने सिंपली क्या करना होता है, यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हैं लिखा हुआ लॉन्च कैंपेन, आपने सिंपली लॉन्च कैंपेन पे क्लिक करना है। जैसे इस पर क्लिक करोगे तो आपकी कैंपेन लॉन्च हो जाएगी। ठीक है, तो ये तरीका है आपने मैनुअली जो कीवर्ड टारगेट करके किस तरीके से कैंपेन रन करनी है। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन आता है वो है प्रोडक्ट टारगेटिंग। यानी देखो टारगेटिंग में दो था, एक कीवर्ड में आपको समझा चुका हूँ कि कैसे कीवर्ड टारगेटिंग की जाती है। अब प्रोडक्ट टारगेटिंग है। ठीक है, यानी आप किसी प्रोडक्ट को कैसे टारगेट करते हो, अपने आप को पीपीसी कैंपेन रन करते हुए कैसे आपने प्रोडक्ट टारगेटिंग करना होता है। ठीक है, तो इसके लिए दो ऑप्शन है, एक तो आप अमेज़ॉन खुद ऑटोमेटिकली अमेज़ॉन को जो सजेस्ट किया होता है आप उसको सिलेक्ट कर सकते हो, या फिर आप खुद कहते हो कि मुझे ये जो प्रोडक्ट है उसके साथ आप मुझे लगा लो ताकि मुझे भी सेल्स आ जाए। पहले मैं आपको समझाता हूं प्रोडक्ट टारगेटिंग क्या है, उसके बाद फिर इस पे बात करते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं लेट से यहाँ पर एक लिस्टिंग मैंने ओपन किया, और ओपन करने के बाद मैंने देखा, तो जैसे मैंने देखा मैं कहता हूँ कि यार इसको काफ़ी अच्छी सेल्स आ रही है। ये जो बंदा है, ये जो आइसक्रीम स्कूप बेच रहा है, इसका जो प्रोडक्ट है ये भी ब्रांड जो है इतना अच्छा नहीं है, इसकी लिस्टिंग भी अच्छी नहीं है, लेकिन इसको सेल्स बहुत अच्छी आ रही है। तो मैं कहता हूँ अमेज़ॉन को इसका एसएन में क्या करूँगा, सिंपली यहाँ से इसका एसएन में क्या करूँगा, सिंपली यहाँ से एसएन को मैं इसका कॉपी करूँगा। एसएन को कॉपी करने के बाद मैं क्या करूँगा, जाके अमेज़ॉन को बताऊंगा कि मुझे इस जो प्रोडक्ट है, ये जो सेलर है इसके साथ मुझे लगा लो, ताकि मैं भी इससे हिस्सा ले लूँ यहाँ, यानी जो इसको सेल्स आती है मुझे भी इसी तरीके से सेल्स मिलती रहे, क्योंकि मेरा प्रोडक्ट भी अच्छा है, मैं कम प्राइस में भी दे रहा हूँ और मेरी उससे ज़्यादा अच्छी ऑप्टिमाइज लिस्टिंग भी है। तो आप फिर अमेज़ॉन को कहते हो कि मुझे इस प्रोडक्ट के साथ यहाँ पर स्पॉन्सर्ड लगा लो। ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ लिखा हुआ प्रोडक्ट रिलेटेड टू दिस आइटम, यहाँ लिखा हुआ स्पॉन्सर्ड। इन सब लोगों ने क्या किया, इसके साथ स्पॉन्सर किया, यानी ये आ रहे हैं, इसी की जो सेल्स इसको आ रही है यहाँ से ये भी हिस्सा ले रहे हैं। ठीक है, तो अब आप जैसे ही यहाँ पर लगाओगे, आप इसका एसएन दोगे तो अमेज़ॉन आपको इसी प्रोडक्ट के साथ आपको क्या करेगा, स्पॉन्सर्ड करेगा, और इसी तरीके से आप यहाँ नज़र आओगे। यहाँ पर जैसे कि देख सकते हो पेज 1 से 14 तक आपको अमेज़ॉन यहाँ दिखाता है
तो आपकी जो बिडिंग स्ट्रेटजी होगी उसके मुताबिक से फिर अमेज़ॉन आपको यहाँ पर शो करेगा। ठीक है, तो ये तरीका होता है प्रोडक्ट टारगेटिंग का। आप प्रोडक्ट किस तरह टारगेट करते हो, आप ऑलरेडी एक सेलर के साथ आके टच हो जाते हो जिसको अच्छी सेल्स आ रही होती है, ताकि आपको भी उन्हीं सेल्स में से हिस्सा मिले। ठीक है, तो अब इसको क्रिएट कैसे करना है ये सीखते हैं। सिंपली आप क्या करोगे, उसी तरीके से ऊपर नाम वगैरह उसी तरीके से, ठीक है, नाम यहाँ जनरेट, नाम वगैरह, डेली बजट सिलेक्ट कर लिया। अच्छा जी, यहाँ से मैनुअल टारगेटिंग हो गया। उसके बाद यहाँ से आप जो कैंपेन बिडिंग स्ट्रेटजी है वो सिलेक्ट करोगे। क्रिएट कैंपेन टाइप, वो नाम जो मैंने आपको तरीका बताया उस तरीके से नाम सिंपल उसी तरीके से। ठीक है, यहाँ से आपने क्या करना है, उसी तरीके से आप या एसेंट डालोगे या फिर आप अपना जो प्रोडक्ट है आपका वो अपना सर्च करके सिलेक्ट करोगे। जैसे सिलेक्ट करने के बाद उसके बाद यहाँ टारगेटिंग में जाओगे। टारगेटिंग में जाके आपने प्रोडक्ट टारगेटिंग को सिलेक्ट करना है, क्योंकि हमने कीवर्ड टारगेटिंग हम कर चुके हैं, अभी हम प्रोडक्ट टारगेटिंग सीख रहे हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ से आप प्रोडक्ट टारगेटिंग का आप डिफ़ॉल्ट बिड सिलेक्ट करोगे, जो बिड आप देना चाहते हो। ठीक है, तो जो बिड आप देना चाहते हो वो सिलेक्ट करोगे। लेट्स से मैं कहता हूँ $95 मैं पर क्लिक का देना चाहता हूँ, $0.95। ठीक है, $0.95 मैं पर क्लिक का देना चाहता हूँ। अच्छा जी, ये बिडिंग स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, कितनी लगानी चाहिए, ये हम आगे भी बात करेंगे। ठीक है, अभी मैं आपको सिखा रहा हूँ क्रिएट कैसे करना है। उसके बाद यहाँ से आपको देखो अमेज़ॉन ये कैटेगरीज भी आपको दिखा रहा होता है, कब, जब आपकी लिस्टिंग हुई होती है तो वो दिखाता है। मेरा ये अकाउंट जैसे कि मैंने आपको बताया न्यू है, तो यहाँ मैंने लिस्टिंग कोई नहीं किया अभी तक, इसलिए यहाँ नज़र नहीं आ रहा है। ठीक है, तो आपने यहाँ पर जाके क्या करना होता है, अगर आपने यहाँ से अगर कोई कैटेगरी सिलेक्ट करना हो तो यहाँ पर ऑप्शन आते हैं, उसको ऐड, सिंपली जैसे ऐड करोगे तो वो उसी के साथ आपको अमेज़ॉन क्या करेगा, रन करेगा। ठीक है, या फिर आप कहते हो नहीं, आप अपना नाम बताते, आप अपना एक प्रोडक्ट बताते हो जिसके साथ एसन ला के आप यहाँ अमेज़ॉन को देते हो, या आप इंडिविजुअल पे जाते हो, यहाँ पर जाके आप सिंपली क्या करते हो, तो आप सिंपली क्या करते हो, एंटर लिस्ट पे जैसे क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप एस इनपुट करोगे। एस इनपुट करने के बाद आपने सिंपली क्या करना है, टारगेट पर क्लिक करना है। जैसे आप टारगेट पे क्लिक करोगे तो अमेज़ॉन फिर क्या कहेगा कि ये जो आपने एसएन दिया है उसके मुताबिक से यहाँ पर नीचे आपको दिखाएगा कि जनाब ये जो आपने एसएन दिया है ये प्रोडक्ट है ना, किचन में है। अच्छा जी, ये प्रोडक्ट का नाम बताएगा जिसके साथ आप टच होने वाले हो। ठीक है, यानी जिसका एसएन आपने दिया ये एसएन बताएगा उसको, बाकी आपको बताएगा सजेस्टेड बिड बताएगा। अच्छा जी, उसके अलावा आपको यहाँ बिड बताइए, ये बताया। अच्छा जी, उसके अलावा अमेज़ॉन आपको कहता है अगर आप रिमूव करना चाहे रिमूव भी कर सकते हैं। ठीक है, तो इसी तरीके से आपको ये सारा कुछ बताएगा। आप बिड अगर चेंज करना चाहे चेंज भी कर सकते हैं, नहीं करना चाहिए नहीं भी कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप करना चाहिए यहाँ से बिड को इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हो। लेट से मैं कहता हूँ $90 अगर आप करना चाहिए, $0.90। ठीक है, $0.90 आप करना चाहिए पर क्लिक का, तो ये आपकी बिड होगी पर क्लिक की। और उसी तरीके से फिर आपने यहाँ से सिंपली लॉन्च कैंपेन करना है। ठीक है, तो फिर आपकी कैंपेन क्या हो जाएगी, रैंक होना यानी लॉन्च होना शुरू हो जाएगी। ठीक है, फिर कुछ टाइम के बाद ये लॉन्च हो जाती है। ठीक है, बाकी आपने ये देखना कैसा है, ये दिखता कैसा है, ये सारी चीज़ें हम आगे बात करेंगे। आज मैंने आपको सिखाया कि किस तरीके से आपने कैंपेन्स जनरेट करनी है, यानी कैसे क्रिएट की जाती है कैंपेन्स को। ठीक है, हमने कौन कौन सा सीखा। नंबर 1 मैंने आपको बताया कि कैसे आपने जो है ऑटोमेटिक कैंपेन रन करना है। उसके बाद मैंने आपको बताया कि किस तरीके से आपने कीवर्ड टारगेटिंग करनी है। उसके बाद मैंने आपको बताया कि कैसे प्रोडक्ट टारगेटिंग हम करते हैं। ठीक है, तो ये तरीका है जनाब कि किस तरीके से आपने क्रिएट करना होता है कैंपेन को, पीपीसी कैंपेन को। ठीक है, उसके बाद मज़ीद भी हम आगे इसके ऊपर बात करते रहेंगे, क्योंकि अभी हमारा पार्ट बी आज हुआ है। नेक्स्ट में पार्ट सी में मैं आपको डिटेल से बताऊंगा इसकी जो बिडिंग स्ट्रेटजीज़ है, यानी कैंपेन, पीपीसी कैंपेन की स्ट्रेटजीज़ कौन कौन सी है, कैसे की जाती हैं। अच्छा जी, आपको कैसे ऑर्गेनिक तरीके से वो करना है, ये सारा तरीका आगे बताऊँगा। आज मैंने आपको सिखाया कि आपने कैंपेन क्रिएट कैसे करनी है, और वो तरीका मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप समझाया है। उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। अगर नहीं आई है तो आप कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन ज़रूर लिखिएगा, इंशाल्लाह उसको आंसर किया जाएगा। अब तक के लिए इतना। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।